हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी का क्लास 8 का चैप्टर नंबर हम लोगों ने 1 से 3 तक पिछले वाले वीडियो में कर लिए थे। आज हम लोग 4 से 6 चैप्टर तक करेंगे और इसमें क्लास 8 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप क्लास 6 और क्लास 7 का क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज नहीं देखे हैं तो एनसीईआरटी सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया हूं, जिसमें मैं हर रोज़ 25 क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ करवाता हूं, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4, जो कि एग्रीकल्चर इस चैप्टर का नाम है। उसका हम लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उद्यान कृषि का अर्थ क्या होता है। तो जो आपका गार्डनिंग कृषि होता है, यानी कि फलों और सब्जियों को उगाने को जो है वो उद्यान कृषि जो है वो कहा जाता है। दूसरा है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है। तो सुनहरा रेशा जो होता है वो पटसन का होता है। इंग्लिश में इसको जो है वो जूट कहा जाता है। और जूट सबसे ज़्यादा जो है वो, अगर वर्ल्ड वाइड बात किया जाएगा तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और अगर भारत की बात किया जाएगा तो वेस्ट बंगाल में जो है वो उत्पादन होता है। फिर बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी जो है वो जूट का उत्पादन होता है। कपास जो है वो काली मिट्टी में उगता है। और कपास जो है वो महाराष्ट्र राज्य में, फिर उसके बाद गुजरात में, और कुछ जो है वो एमपी के क्षेत्रों में भी जो है वो मिलता है। जहाँ पर काली मिट्टी मौजूद होता है वहाँ पर जो है वो कपास की खेती होती है। चाय की खेती जो है वो आपका कर्नाटक और आपका केरल में जो है वो होती है। और चाय की खेती जो है वो लेटेराइट सॉइल में होता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है। तो कॉफ़ी का जो प्रमुख उत्पादक है वो आपका ब्राज़ील देश है। यानी कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो आपका ब्राज़ील देश उत्पादन करता है। भारत जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन और आयातक जो है, उत्पादन जो है वो दूध का करता है, आप ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है वो इसमें जो है बहुत ही कम 2 से 3 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 का जो है ये 3 ही एमसीक्यू जो है इसमें दिया हुआ था एनसीईआरटी में, तो मैंने जो है करवा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगला चैप्टर है हम लोगों का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोगों को उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। तो सिलिकॉन जो घाटी है वो आपका बेंगलोर में स्थित है। भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलोर को ही कहा जाता है। साइंस सिटी जो है वो बेंगलोर को ही कहा जाता है। आप ये अगर देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो बेंगलोर हो जाएगा, नहीं तो ऐसे जो है वो आपका कैलिफोर्निया आंसर हो जाएगा, आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो सनराइज उद्योग जो होता है वो सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो सनराइज उद्योग से जाना जाता है, के नाम से जो है वो जाना जाता है। सूती वस्त्र का उद्योग जो है वो महाराष्ट्र राज्य में जो है वो आपका सबसे ज़्यादा है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि प्राकृतिक रेशा है। तो जूट जो है वो आपका प्राकृतिक रेशा है। नाइलॉन जो है वो पहला आर्टिफिशियल रेशा है, आप ये याद रखिएगा। तो इसमें भी जो है वो 3 क्वेश्चन क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ था। अगला हम लोग जो है वो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, और ये जो है वो लास्ट चैप्टर रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या वितरण शब्द से कि किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हो रहे हैं उसका मतलब होता है। यानी कि पहला का जो है वो सी आंसर हो जाएगा। अगला है कि वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो जन्म, मृत्यु और आपका प्रवास, यह 3 कारण है जिसमें जनसंख्या में जो है वो परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई। तो 1999 में विश्व की जनसंख्या जो है वो 6 अरब हो गया था। ये क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछेगा, आप ये याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 की जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो जनसंख्या का
आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण जो होता है वो आपका जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो क्लास 8 का टोटल 1 से 6 चैप्टर जो है हम लोगों ने 2 वीडियो में कवर कर दिया। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 6 और क्लास 7 का भी आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी का या फिर एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो दोनों के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।